हेलो एवरीवन, हम सितंबर 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं और इस बार का राजस्थान सुजस का जो अंक है वो सूचना प्रौद्योगिकी विशेष अंक है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक राजस्थान में क्या क्या काम हुए हैं और आने वाले समय में क्या क्या काम होंगे, इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस अंक में बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं कि राजस्थान में काष्ठ कला जो है, लकड़ी की जो कला है, लकड़ी के जो अलग अलग खिलौने, अलग अलग वस्तुएं जो बनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है राजस्थान का, उसके बस्सी गांव की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में कि काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर काष्ठ कला में क्या क्या काम होता है, तो यहाँ वर्षों से काष्ठ निर्मित विविध रूपा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह स्तुत्य है। काष्ठ कला रूपों में क्या क्या बनाया जाता है? कठपुतली, चौपड़े, माणक थंब, तोरण, बाजोट, बेवाण। वे बेवाण क्या होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में कला और संस्कृति के स्पेसिफिक इस तरीके की जो टर्म्स है उसको लेकर के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो कोई भी स्पेसिफिक जो टर्म हो उसका आपको आंसर पता होना चाहिए, एक उसका एक क्लेरिफिकेशन पता होना चाहिए कि ये टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वेवाण क्या होते हैं। मुखौटे, खांडे, झूले, हिंडोले आदि जो है ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के जो बस्सी गांव है वहां पर नए प्रयोग करने हेतु विविध महापुरुषों, राष्ट्रनायकों और लोक देवताओं पर 100 से अधिक काष्ठ कलाएं बनाई गई हैं। सबसे छोटी माचिस के आकार की कावड़ से लेकर सबसे बड़ी 8 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी 3.5 क्विंटल वजनी कावड़ यहाँ पर बनाई गई है, जो उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संग्रहालय में दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए कि काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव की, और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि राजस्थान में जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें क्या क्या काम किया गया है। तो सबसे पहले इस पूरे अंक का एक तरीके से ओवरव्यू ई गवर्नेंस के क्षेत्र में यहाँ पर दिया हुआ है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन का अभिन्न अंग है सूचना प्रौद्योगिकी। ई गवर्नेंस के बिना आमजन को बेहतर और त्वरित सर्विस डिलीवरी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मतलब जब तक आप ई गवर्नेंस जो है उस एरिया के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, उसको हम बहुत ही तेज गति वाली या स्पीड तरीके से जो भी हमारी सर्विस है वो डिलीवर कर पाए। यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी पायदान पर है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से शासन प्रशासन की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। देखो, पहले जिन कामों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो हमें इजीली मिलने लग गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप अपने इजी वे पे डिस्कस करो, आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनको घर बैठे यूज़ कर सकते होंगे। जैसे कि बहुत सारे पहले बिल पे करने के लिए आपको पहले लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो आप सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आप घर बैठे पे कर सकते हो। बहुत सारी जो आपकी टिकट्स हैं उनको आप घर बैठे अवेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके थ्रू आप जो है वो गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम लेकर के आ रही है उन सब के बारे में पता कर सकते हो। आपके जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो तो घर बैठे आप फिल कर सकते हो। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इसलिए अवेल हो पाई क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हर गवर्नमेंट जो है, ना सिर्फ स्टेट लेवल पर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जो है वो अंतिम छोर तक सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कोविड काल के दौरान तो सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व और अधिक रेखांकित हुआ। आज ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक वर्चुअल माध्यम से ही बैठकों का आयोजन कर राजकीय कार्यों को अल्प समय में संपादित किया जा रहा है। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कहीं पर बैठे हुए हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो कहीं और हैं, आपस में कनेक्टेड होकर के किसी
स्पेसिफिक जो डील है या स्पेसिफिक कोई बैठक है वो कंप्लीट कर ली। सेम इस तरीके से बात करें तो पहले क्या होता था कि सब एक जगह इकट्ठे हो तब जाके डिस्कशन हो पाए, तो बहुत सारा आपका जो टाइम है, बहुत सारा आपका जो मनी है, वो इन सारी चीज़ों से आपका बच रहा है और आप दूर होकर के भी एक दूसरे के नज़दीक होकर के जो काम करना है उसमें अपना कोऑपरेशन दे पा रहे हो। जन आधार योजना ई गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम है, जिसमें प्रदेश के लगभग 1,93,00,000 परिवार नामांकित हो चुके हैं। जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल जैसे नवाचारों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी आमजन को आसानी से उपलब्ध हो रही है। आशा यह है कि सूचना क्रांति राजस्थान के विकास को नए आयाम प्रदान करेगी। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में, मतलब ये जो अंक है राजस्थान सुजस का, इसमें राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान ने अब तक क्या क्या काम किए हैं, मतलब किस तरीके से अपने जो कदम है उनको मजबूत किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत ही कम समय में देश दुनिया की तस्वीर बदल दी। सभी जगह सूचना तकनीक ने नागरिकों का काम आसान कर दिया। कुछ ही पल में एक दूसरे तक वर्चुअली पहुंचना बहुत आसान हो गया है। शासन और प्रशासन में ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उनसे प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यों को गति मिली है। सूचना तकनीक के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा चलाई गई यह लहर आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक क्रांति का रूप ले चुकी है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ में सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर लोगों कार्यों को आसान बनाया जा सके। देखो, बहुत सारे जो हमारे राजस्थान लेवल पर एग्जाम होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट कोई ऐप बनाया गया या कोई नया पोर्टल लॉन्च किया गया उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। आरएस मेंस का जो पेपर होता है उसमें पूछा जाएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। तो इसमें स्पेसिफिक आपको गवर्नमेंट जो है, सरकारों का नाम नहीं लेना है, जो काम हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहली योजना है जन आधार योजना, पारदर्शी तरीके से मिल रही है योजनाओं का लाभ। तो राज्य सरकार ई गवर्नेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब हर योजना जो है उसका आसानी से सरकार जो हमारी जनता है उसको लाभ मिल सके, तो इसके लिए जन आधार योजना स्टार्ट किया गया। और इस योजना में अब तक 1,93,00,000 परिवार जो है वो नामांकित हो चुके हैं। ओके, और जैसे जैसे लोगों की योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उनको जनता को लाभ भी मिल रहा है। ये जो योजना है जन आधार योजना, इस योजना की एक विशेषता यह है कि जन आधार कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे समाज में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला है। जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ ही इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। इसी तरीके के फैक्ट जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाएंगे कि कितने करोड़ का अब तक ट्रांजैक्शन हो चुका है या कितने करोड़ जो लोग हैं वो इसमें नामांकित हो चुके हैं, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं ना। तो इस तरीके के नहीं पूछे, जो बेसिक फैक्ट होते हैं ना किसी भी योजना को लेकर के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, या फिर कोई स्पेसिफिक जैसे कोई डाटा भी है तो वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हो या बहुत ही ऐसे एक्स्ट्रा लेवल का कुछ डाटा होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई योजना है, मान लो स्टार्टिंग में आप देखो कि किसी स्पेसिफिक किसी एरिया के ऊपर फोकस करके उस योजना को बनाया गया है, तो पूछ लेंगे कि कितने 4 जिलों में स्टार्ट किया गया है या 8 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते आते हैं। ओके, और जैसे बहुत कम जिलों के नाम हो तो उन जिलों के नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जिले में योजना जो है स्टार्ट की गई है। तो स्पेसिफिक इस तरीके का कोई डाटा हो तो पूछे जाते हैं, नहीं तो कितने करोड़ रुपए दे दिए, कितना खाद्यान्न हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। बस इकोनॉमी सर्वे में जो डाटा होते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें तो डाटा को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी सर्वे के जो डाटा है वो तो आपको याद होने चाहिए, जो भी हमारे बेसिक डाटा होते हैं वो सारी चीज़ें। ओके, तो जन आधार कार्ड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, एक आपके पहचान पत्र के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक परिवार का जन सांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
ओके। राज्य सरकार की 70 योजनाएं जो हैं वो जन आधार से जुड़ी हुई है, मतलब आपके पास में जन आधार कार्ड है तो 70 योजनाओं का लाभ जो है वो आप इस कार्ड के थ्रू ले सकते हो। योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है कि प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, मतलब जो भी योजना में आपको कितने भी रुपए मिल रहे हैं वो डायरेक्ट आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, और इसमें राजस्थान जो है वो चौथे नंबर पर आया है। दूसरी योजना है जन सूचना पोर्टल। तो सूचना के अधिकार का जो उद्देश्य है उसको साकार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम की पालना में स्थापित जन सूचना पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया, और यह पोर्टल जो है इस पर अब तक लगभग 115 विभागों की 326 योजनाएं जो हैं इस पर सम्मिलित की जा चुकी हैं। ओके, अब जन सूचना पोर्टल जो है उसको कब लॉन्च किया गया? देखो, कोई भी गवर्नमेंट जो है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट है हमारे राजस्थान में, तो इनके टाइम में आप सभी को पता है कि 18 दिसंबर 2019 को ये गवर्नमेंट बनी थी। तो ज़्यादातर इसकी जो स्कीम है वो 18 दिसंबर को लॉन्च होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट है तो इंदिरा गांधी जी और जो हमारे पहले के जो सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी जी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसके ऊपर जो है कुछ स्पेसिफिक जो योजनाएं वो लॉन्च की जाती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके जो चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको जो डाटा है वो याद किए जाने होने चाहिए। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं उनकी डेट भी पूछ ली जाती है। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा जन सूचना पोर्टल जो है वो 13 सितंबर 2019 को प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया था। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ही समय में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है इस पोर्टल पर, मतलब सूचनाएं लेने के लिए। अब बताया गया है कि क्या है जन सूचना पोर्टल। तो देखो, आरएस मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछ लेंगे कि व्हाट इज जन सूचना पोर्टल, या फिर ये टर्म दे देंगे जन सूचना पोर्टल। तो आपको बताना होगा कि जन सूचना पोर्टल क्या है। तो राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने आपकी सूचना आपका हक की परिभाषा को अपनाते हुए सूचना को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं आम जन तक पहुंचाई है। जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, उसकी धारा 4 उसका सब क्लोज 2 कि ये मूल भावना से प्रेरित है। मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट की जानकारी है, जो भी योजनाओं की जानकारी है, उन सभी को एक तरीके से जन सूचना पोर्टल पर अवेलेबल करवाया जाता है ताकि आम आदमी जो है वो घर बैठे हर जानकारी को ले सके। नेक्स्ट है जन कल्याण पोर्टल। तो सरकार की दूसरी वर्षगांठ 18 दिसंबर 2019 को इस सरकार बनी थी, और 18 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ। तो उसके अवसर पर प्रदेशवासियों को 2018 में गवर्नमेंट बनी थी, 2019 में गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो 2020 में दूसरी वर्षगांठ हो गई। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पहले 2019 बोल दिया है शायद, तो 2018 का आप ध्यान में रखना। 18 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। जन कल्याण पोर्टल जो है वो उसी टाइम लॉन्च किया गया, और प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जन कल्याण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और दस्तावेजों को एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमजन जो है इन योजनाओं का लाभ ले सके। ओके, तो ये इसका मेन रीजन था कि जन सूचना कल्याण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, और बहुत सारे ऐप भी लॉन्च किए गए। नेक्स्ट है राज्य किसान साथी पोर्टल। तो राज्य किसान साथी पोर्टल की शुरुआत किसानों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए की गई। साथ ही यहाँ पर किसानों से जुड़े विभिन्न जो अनुदान हैं उनके आवेदन भी यहाँ पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कृषकों को जो भी लेखा जोखा, जो भी योजनाओं की पारदर्शिता, वो सब कुछ जो है इसके थ्रू देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोर्टल पर सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य किसान साथी पोर्टल पर सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं बल्कि उद्यानिकी विभाग, कृषि विपणन, पशुपालन विभाग और अन्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी और सेवाएं जो है उपलब्ध है, जिनका कृषक आसानी से लाभ उठा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है राज निवेश पोर्टल। ओके, अब ये जो है ना राज किसान साथी पोर्टल, तो इसमें बताया कि विपणन के बारे में जो भी है वो सारी स्कीम का आप फायदा उठा सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि जो किसान हैं, एक सेकेंड, हाँ, किसान जो है उनको जन आधार से उनके खातों को जोड़ा जा रहा है ताकि जो भी भुगतान किया जाता है वो सारा जो है ऑनलाइन उनको
हो सके। कृषक जो है वो राज्य का अभिन्न हिस्सा है। आप सभी को पता है हमारे राजस्थान में कृषि जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनकी देखभाल राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और जन उपयोगी सेवाओं के माध्यम से बखूबी कर रही है। किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की तर्ज पर विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि कृषि कार्यों को सरलीकरण हो सके और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा एवं समयबद्ध लाभ मिल सके। कृषि क्षेत्र के विकास और कृषक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य वाकई सराहनीय हैं। नेक्स्ट है राज निवेश पोर्टल। तो राज निवेश पोर्टल में क्या है कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारों का परिणाम है कि प्रदेश में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत पिछले कुछ महीनों में विभिन्न शहरों में निवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में राजस्थान में निवेश हो सके और जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने के लिए रिप्स 2019 लागू की गई। प्रदेश में निवेश के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करने के लिए वन स्टॉप शॉप शुरुआत की गई, जिससे प्रदेश में कोई भी औद्योगिक इकाई अगर आपको स्थापित करना है तो निवेश को अगर वहां पर निवेश करना है तो बाधा रहित स्वीकृति जो है वो समय पर ही प्रदान की जा रही है। सीधी सी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में, तो इसके लिए जो प्रोसीजर है उसको काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश की जा रही है। सारा काम जो है वो एक ही छत के नीचे, आपको जो भी अपना प्रपोजल देना है, जो उसकी मंजूरी लेनी है, जो भी आपको अनुमति लेनी है, वो सारा काम एक जगह, 14 विभाग के अधिकारी जो है और बहुत सारी सेवाएं आपको एक जगह मिलेगी। तो ये जो भी निवेश की प्रक्रिया है इसको इजी बनाने के लिए राज निवेश पोर्टल जो है वो शुरू किया गया ताकि लोग ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज उद्योग मित्र पोर्टल। तो यदि कोई व्यक्ति नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को शुरू करना या उसको संचालित करना चाहता है तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल तक उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि वो कोई स्वीकृति ले। उद्यमी राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के साथ में रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है और 3 साल की अवधि के लिए मतलब कोई पर्सन जो है वो एमएसएमई सेक्टर में कुछ काम करना चाहता है तो 3 साल तक उसको कोई भी स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पोर्टल पर जाए, अपने आधार नंबर से रजिस्टर करे और 3 साल तक का उसको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा। 3 साल की अवधि तक उसके कोई भी कानून के तहत उसके उद्यम का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टार्टअप हमारे राजस्थान में शुरू हो। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करना और समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए, मतलब आपने शिकायत कर दी, फिर आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि समाधान में क्या काम किया जा रहा है। तो इसके लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है राजस्थान संपर्क। इसमें विभागीय अधिकारों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है। परियोजनाओं के उद्देश्य में शिकायत निवारण के विभिन्न तरीकों से नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म की स्थापना शामिल है। साथ ही शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग व सक्षम निगरानी करना और सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणीकृत प्रक्रिया बनाना भी इसका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट है ई मित्र। तो राजस्थान में बहुत सारे ई मित्र है। ई मित्र पर आप सभी को पता है आप क्या क्या सुविधाएं ले सकते हो। आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी चीज़ें जाके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी सेवाओं का आप जो है वो लाभ ले सकते हो। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की बहुत सारी जो यहाँ देखो नागरिक उन्मुखी सेवाएं जो है वो प्रभावशाली और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से घर के नज़दीक जो है आपके उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट है ई मित्र प्लस। ये इंपॉर्टेंट है, नया है ये टर्म। ई मित्र प्लस क्या है? ई मित्र में क्या होता है, कोई पर्सन अवेलेबल है वो आपको सारा काम करेगा। ई मित्र प्लस में ऐसा नहीं है। इसमें ई सेवा प्रदान करने में ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये मानव रहित, इंपॉर्टेंट है, मानव रहित स्वयंसेवी। ओके, ई मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों, संगठनों, जैसे आप ये मान लो ना, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका एटीएम मशीन जो होती है ना, वैसे ई मित्र प्लस है। उसमें आप अपना जो भी आधार कार्ड ये सब कुछ डालो, ये सारे नंबर डाल करके आप जो भी चीज़ें हैं ना उसकी सुविधाएं ले सकते हो। ई मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है और इस पर नगद, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं। बायोमेट्रिक की सहायता से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का आप भुगतान भी कर सकते हो और इससे विभिन्न प्रमाण पत्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध है।
मतलब इनके जन आधार प्रिंट आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है वीडियो वॉल। वीडियो वॉल में क्या है कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर तक के निवासियों के लिए विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाइव इवेंट्स की ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिए वीडियो वॉल की स्थापना की गई है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब है नेक्स्ट राज वीसी। ओके, वीसी, राज वीसी। तो अगस्त में राजस्थान डिजीफेस्ट जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, तो इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर फोकस करते हुए सारे काम किए गए। राज्य क्या है? राजस्थान सरकार के विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों, उपखंड तहसील कार्यालयों, नगर निगमों, ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया जा रहा है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो हो सके। नेक्स्ट है राजनेट। तो ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजनेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को राजनेट कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से मित्र प्लस, IP टेलीफोन, वाईफाई, स्काडा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आदि को कनेक्टिविटी दी जा रही है। और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य इंटरनेट नेटवर्क का निर्माण करके राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है राज वाईफाई। तो राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत और विभिन्न सरकारी भवनों, सरकारी स्थानों पर वाईफाई नेटवर्क स्थापन करने की कल्पना की है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक ग्रामीणों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई योजना की संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्वोन। राजस्वोन क्या है? तो मार्च 2005 में भारत सरकार द्वारा देश भर के प्रत्येक राज्य में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा NEGP की परियोजना के भाग के रूप में राज्य में डाटा, टेलीफोन और वीडियो संचार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परिकल्पित किया गया है। ओके, तो राजस्वोन परियोजना फरवरी 2013 से निष्पादित की जा रही है। वर्तमान में बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राज ई वॉलेट। तो राज ई वॉलेट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को, राजस्थान प्रदेश के जो नागरिक है ना, वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, अपने खुद के व्यक्तिगत जो हैं, जो भी अपने आधिकारिक दस्तावेज हैं, उन सबको इस पोर्टल पर सुरक्षित रख सकते हैं ऑनलाइन। राजकाज इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस। राज्य सरकार के सभी राज्य के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में राजकीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में राजकाज इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस परियोजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन SSO-ID। आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता है कि SSO-ID बनाई जाती है राजस्थान में। SSO-ID में क्या होता है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, दोबारा से आपका जो अलग अलग नेम और यूज़र बार बार जो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड हर बार अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक नाम से एक बार ID बनी, फिर जाकर के आप उसको लॉगिन करो और जो भी आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो ये डिजिटल पहचान देने की कोशिश की जा रही है और विभिन्न एप्लीकेशन का उपयोग जो है वो सुगमता से किया जाता है। बार बार आपको अलग अलग नेम और पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य डाटा सेंटर। तो राजस्थान राज्य डाटा सेंटर राज्य के विभाग, एजेंसियों को सक्षम करने हेतु, सेवाओं की सुलभ उपलब्धता करने हेतु, अत्याधिक तकनीकों का उपयोग करने हेतु कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। तो हमारे प्रदेश में अगर बिजनेस को बहुत ही इजी वे में करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किया गया है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होगा। कोई भी बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी जो भी है प्रोसीजर करवाना है, उसमें आपको एप्लीकेशन जो है वो आप एक सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हो। वो सारा काम जो है, जो भी आपको NOC जो है वो इस प्रोसीजर के तहत दी जाएगी ऑनलाइन ही। अब यहाँ पर हमारे CM से क्वेश्चन किए गए हैं अलग अलग क्षेत्र को लेकर के, तो जो अभी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए उसी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने दुनिया में खास पहचान बनाई है, तो राजस्थान को कहाँ देखते हैं?
सीएम ने उत्तर दिया कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमारे देश को एक नई ताकत के साथ 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था, और उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आईटी की भूमिका जो है उसको उन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था, और इसीलिए उन्हीं के कदम पर आज राजस्थान फोकस कर रहा है। और जो भी काम है, जैसे कि अभी ने देखा, डीबीटी के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है, मतलब बहुत ही अच्छा काम राजस्थान करना है। गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा गया कि राज्य सरकार का ध्येय है तो इसको आप कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि देखो, ऑनलाइन जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रह सके। सुशासन की इस यात्रा में राज्य सरकार का अलग प्रभाव क्या है कि सुशासन को कैसे आप अचीव करोगे, तो उन्होंने बताया कि गांवों और ढाणियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और उसी के तहत ये सारी चीज़ें काम करने की कोशिश की जा रही है। तो सुशासन और पारदर्शिता के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया, क्या पहल कितनी सार्थक रही? बहुत अच्छी सार्थक रही है। देखो, जन कल्याण और जन सूचना पोर्टल जो है, इनके थ्रू जो हमारी जनता है उनको उनके कल्याण के लिए सूचना जो योजनाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, इनके तहत जो है वो नागरिकों को उनका हक मिलना जो है वो सुनिश्चित हो गया है। ओके, डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान कैसे आगे बढ़ रहा है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू जो भी हमारा प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है। जो भी आपकी है ई मित्र प्लस, इन सभी के थ्रू जो है सारा काम ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो निरोगी राजस्थान की जो हमारी संकल्पना है उसी के ऊपर काम करते हुए हमने इसके जो चिकित्सा बीमा है 5 लाख का वो दिया था, अब इसको बढ़ा दिया है, 10 लाख तक का बीमा कर दिया है, और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल कर दिया है। ओके, और कोविड महामारी में डिजिटल माध्यमों का क्या उपयोग रहा, तो आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना, इसके अलावा जो भी लॉकडाउन में जो भी लोग परेशान थे उन तक इजीली सारी चीज़ें पहुंचाना, इन सब में ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। आईटी के क्षेत्र में नवीन तकनीकों से युवाओं को कैसे जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आरकेट, इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत एवं नवीन प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए राजीव गांधी जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, आरकेट जयपुर में है और राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। तो आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है। कंप्यूटर जो है वो शिक्षा का आधार है, तो कंप्यूटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की गई है। ये जो राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं वो समृद्ध राजस्थान के निर्माण में व्यापक भूमिका निभाएंगे, और प्रदेश जो है वो हर क्षेत्र में अनेक योजनाएं चला रहा है। ये युवा मित्र जो हैं इन योजनाओं को हमारे आमजन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ पर राजकाज के लिए आईटी नवाचारों, तो क्या क्या हमने सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं उन सभी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन सब के थ्रू समय, धन और संसाधन की बचत की जा रही है। सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, तो जन सूचना पोर्टल पर बहुत सारे विभागों की बहुत सारी योजनाएं जो है 115 विभागों की 326 योजनाएं जो हैं उनकी सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ओके, और जिससे लोग जो हैं वो इजीली हर योजना के बारे में जान सके। प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराने में आईटी कितना महत्वपूर्ण साबित हुई है, तो ये तो सभी को पता है कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, लोगों को जो है वो अपने प्रशासनिक कार्यों, भुगतान, हेल्थ रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, इन सब के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन, छात्रवृत्ति वितरण, इसमें हमारा जो राजस्थान है बहुत ही अग्रणी राज्य है। पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्या आ सके, एक अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और महिलाओं को जो है वो इंटरकनेक्टिविटी की तरह इस तहत जो है स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसके तहत जो है वो महिलाएं एक तरीके से परिवार के मुखिया के रूप में विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन जो है वो भुगतान कर सकेंगी और भुगतान ले भी सकेंगी। और इन फ़ोन का यूज जो है वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो कॉल, इन सभी सुविधाओं का भी वो लाभ ले सकेंगी।
तो ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखकर कि सरकार क्या काम कर रही है, तो उन्होंने बताया कि हम टोल फ्री सीएम हेल्पलाइन 181 लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा प्रेरक जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग सदस्य हैं तो सरकार की तरफ से ये लोग जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए हैं उनको बनवाने में हेल्प करेंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी दी जाएंगी। यहाँ पर बताया गया है कि और क्या क्या काम किया जा रहा है, बजट में जो आपने घोषणाएं की हैं उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि देखो, राजस्थान जो है वो डिजिटल वेरिफिकेशन और बहुत भी डिजिटलाइजेशन जैसे प्रोसीजर है उनके ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ पर कुछ राजस्थान को अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि स्टार्टअप हेतु मजबूत वातावरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 सर्टिफिकेट दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप के लिए आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन के बेस्ट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। राज मास्टर्स एप्लीकेशन के लिए आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में बेस्ट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन का सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर वो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारे जो ऑफिसर हैं राजस्थान के उनसे, कि राजस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। तो सुशासन को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रह सके और गाँव के जो भी ढाणियों तक के जो लोग हैं उनको ईजिली सारी चीज़ें मिल सकें। स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है, तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, स्टार्टअप्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दे रही है। और देखो, आई स्टार्ट की तर्ज पर रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह खोले हैं, इनोवेटर्स, ग्रामीण उद्यमियों, इन सभी को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर। आईटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। फाइनेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के देश की पहली राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में एक साथ 31 पाठ्यक्रम जो है वो संचालित होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने कोविड के टाइम में क्या क्या काम किया, तो हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बहुत सारी बैठकों का आयोजन हुआ। सरकार ने हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसका काम किया। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की जो शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है और इसमें राजस्थान कि जो युवा हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी बहुत सारा काम करने का अवसर सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की क्या भूमिका है, तो अभी जयपुर का जो जालंधर क्षेत्र है वहाँ पर राज्य सरकार का डाटा सेंटर पूरे देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर्स में से एक है। जयपुर के टेक्नो हब में संचालित डिजिटल म्यूजियम में आमजन को नवीन एवं रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर में जैसे जयपुर में है वैसे अलग अलग शहर जो हैं वहाँ पर भी जो संभागीय मुख्यालय है ना, संभागीय मुख्यालय कितने हैं हमारे राजस्थान में, 7 संभाग है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि 6 संभाग कौन कौन से बच गए, तो उन पर भी जल्दी से जल्दी ये इंक्यूबेशन सेंटर खुले जाएंगे। तो एक तरीके से हमने ओवरव्यू किया कि राजस्थान किस क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक सूचना प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने के लिए राजस्थान में क्या क्या काम किया जा रहा है, इसको लेकर के आरएस मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग में जो भी हमने पोर्टल, जो भी हमने स्कीम डिस्कस की, उन सभी के आप नेम लिखो, उनके बारे में 2-3 लाइन्स में अपने आंसर दो और जाकर के आपका एक प्रॉपर आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ओके, तो ये हमने सुजस का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं चैनल पर उनको जाकर के भी व्यू कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हम कवर करवा रहे हैं, धीरे धीरे और भी आपका जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरएस की जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो चैनल को। ओके, थैंक यू।